गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर सेगमेंट में आज का जो सेगमेंट है 25 फरवरी का करंट अफेयर है। और जितनी भी हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं इनमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी करंट अफेयर है उनका एक जो है एक ग्रुप बना के इन क्वेश्चनों को दिया जा रहा है। तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में आयोजित होगा? इन विच कंट्री विल 52 G7 समिट 2026 बी हेल्ड? ये जो है इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान। ये फ्रांस के एवियन शहर में जो है फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित होगा, क्योंकि फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहा है। और 15 से 17 जून को जो है ये आयोजित होगा 2026 में। ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर हम G7 की बात कर ले तो स्थापना जो है, ये स्थापना की बात करें तो 1975 में हुई थी। ठीक है, 6 देशों ने मिलकर की थी इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, फ्रांस में हुई थी ये, जर्मनी है, इटली है, जापान है। ठीक है। कनाडा को 1976 में जोड़ा गया था 7वें देश के रूप में, G7 बना। उसके बाद G8 भी बना, ये 1998 में रूस को जोड़ा गया। पर 2014 में जो है रूस को फिर बाहर होना पड़ा, क्रीमियाई जो युद्ध था उसके कारण, जो है युद्ध के कारण ये रूस को बाहर होना पड़ा और फिर ये G7 बना। ठीक है। अब का जो आयोजन है ये फ्रांस के एवियन शहर में होगा और इसका जो उद्देश्य है वो है वैश्विक जो आर्थिक असंतुलन है उसको कम करना और साथ ही जो है अंतरराष्ट्रीय सहयोग को जो है बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 1 को स्वदेशी तकनीक से सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया है? इंडिया रिसेंटली रीस्टार्टेड यूनिट फर्स्ट ऑफ विच न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी? ठीक है, कुडनकुलम है, काकरापार, नरोरा, तारापुर। ये तारापुर जो है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र है और इसकी यूनिट 3 जो है वो अभी 3 साल से जो है चल रही थी स्वदेशी तकनीक से। अभी जो है यूनिट फर्स्ट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट को भी जो है शुरू करने की कवायद शुरू की है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट जो है दोबारा से जो है इसकी शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल संयंत्र कहां स्थापित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट बम्बो बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट एस्टैब्लिश्ड? डिगबोई असम, नुमालीगढ़ असम, गुवाहाटी असम या इनमें से कौन है? तो नुमालीगढ़ असम में जो है, ठीक है, इसमें बायो इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की गई है और बायो इथेनॉल और साथ में जो कचरा है उसके सहयोग से जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, नेट जीरो लक्ष्य, नेट जीरो का जो है लक्ष्य है, यानी कार्बन रहित जो है लक्ष्य रखा गया है। तो इस उद्देश्य से जो है ये नुमालीगढ़ में शुरू किया। हाल ही में चर्चा में रही मादा चीता गामनी को किस देश से भारत लाया गया? फ्रॉम विच कंट्री वाज फीमेल चीता गामनी ब्रॉट टू इंडिया? नामीबिया, केनिया, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका। और ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ठीक है, गामनी। और इसने जो है अभी 3 जो है शावकों को जन्म दिया है, शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, और अभी जो है शावकों की संख्या लगभग 27 हो गई है और चीतों की संख्या लगभग जो है वो 28 के लगभग हो गई है। तो 3 शावक जो है गामिनी ने अभी जो है ये। ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क जो है, जो कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का, कूनो नेशनल पार्क में जो है ये दिए गए। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही बराक घाटी किस राज्य में स्थित है? बराक वैली रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच स्टेट? असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। असम में है और ये इस वजह से है क्योंकि गृह मंत्री ने जो है 20 फरवरी को जो है यहाँ असम बांग्लादेश जो है सीमा पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड ये शुरू किया गया है। ठीक है, और विकसित भारत
47 आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने की ओर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। ये जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है कछार जिले में शुरू किया गया है, ठीक है। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी जो है इसको रखा गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईस्ट पॉलिसी, जिसमें गांव का विकास को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। उस दृष्टि से जो है यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट, मेरी परंपरा मेरी विरासत पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मेरी परंपरा मेरी विरासत इंस्टीट्यूट? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। ये पंचायती राज मंत्रालय ने जो है सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से जो है इसको शुरू किया है। और मेरी परंपरा मेरी विरासत जो है ये जनजातीय समुदायों की जो सांस्कृतिक या जो त्योहार हैं, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं, उनको बनाए रखने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। ये जो है शुरू की गई है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत अगर आप देखें तो 26 जनवरी 2025 से जो है ये झारखंड से की गई, ठीक है। अभी जो है ये पंचायती राज मंत्रालय प्लस संस्कृति मंत्रालय के अधीन की गई है, ठीक है। इसी में एक और है मेरा पानी मेरी विरासत, ठीक है। ये बेसिकली जो है हरियाणा से शुरू किया, हरियाणा से शुरू किया। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड वाज रिसेंटली लॉन्च इन व्हिच स्टेट? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। ये असम से जो है शुरू किया गया है, ठीक है। नाथनपुर और कछार जिले से, ठीक है, कछार जिले से गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको जो है शुरू किया है। और भारत जो है मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी कहिएगा, और साथ ही जो है गांव के विकास के लिए जो है, और भारत के विकसित भारत जो @2047 का लक्ष्य रखा गया है, यानी विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। भारत ने किस देश के सहयोग से अपतटीय पवन ऊर्जा कार्य बल की शुरुआत की है? Which country has India launched offshore wind energy task force? जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका। ये यूनाइटेड किंगडम व डेनमार्क, ठीक है। और जो मुंबई मतलब भारत के अपतटीय उनसे जो है पवन ऊर्जा में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए, जैसे गुजरात का तट है या तमिलनाडु का तट है, ठीक है, उसके तहत जो है भारत, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क के मध्य जो है समझौते किए गए हैं, ठीक है, जिससे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो है भारत आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सके और विश्व में जो है अग्रणीय बन सके। सीईओ ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? Who has honored with the CEO of the year 2026 award? राधिका मर्चेंट, समौर कनेडिया, सुबोध गुप्ता, सुंदर पिचोई। समौर कनेडिया साहब हैं, इनको लगातार दूसरे वर्ष, ठीक है, दूसरे वर्ष जो है ये अवार्ड जो है दिया गया है। और ये जो है लुमिना डेटामेटिक्स, ठीक है, लुमिना डेटामेटिक्स की सीईओ है, ठीक है, सीईओ है, के सीईओ है, ठीक है। इनको लगातार दूसरे वर्ष ये पुरस्कार दिया गया। इटली में आयोजित विंटर ओलंपिक 2026 में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ईयर विंटर ओलंपिक 2026? तो पहला स्थान जो है नॉर्वे ने प्राप्त किया है, लगभग 41 जीते हैं इन्होंने मेडल। उसके बाद अमेरिका है, ये लगभग 33 अवार्ड जीते इन्होंने, ठीक है, गोल्ड मेडल, और साथ ही मतलब टोटल मेडल कहिएगा जिसमें ब्रॉन्ज और सिल्वर भी आता है। तीसरा नीदरलैंड जो है ये तालिका में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे। सागरों से संबंधित कुछ पॉइंट है। पहला है भूमध्य सागर जो है स्थल से घिरे हुए सागरों में क्या है? ये
सबसे बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर जो है कौन सा है, भूमध्य सागर है, जो ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से घिरा है। काला सागर वह सागर जिसे महाद्वीपीय समुद्र की जो है संज्ञा दी गई है, अपने आप में काला सागर काफी इंपोर्टेंट है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी जो है झील कही जाती है, ठीक है, ये कैस्पियन सागर है। कट जलमंडलम अजो सागर और काला सागर को जोड़ता है। ओमिट का पूरा नाम है महासागर औसत तापमान, ठीक है, मतलब पूरे महासागर का औसत तापमान कितना रहता है, ये जो है ओमिट से हम देखते हैं। तो करंट अफेयर के सेगमेंट के साथ सामान्य अध्ययन का ये सेगमेंट, आशा करते हैं कि सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।